हम ह्यूमंस ने टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत ही ज्यादा महारत हासिल कर ली है। ट्रेन जो कि 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल सकती है एंड हम साउंड की स्पीड से भी ज्यादा तेज चल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्लेन जो कि 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से या उससे भी तेज चल सकता है एंड स्पेसक्राफ्ट जो कि 20,000 किलोमीटर से भी तेज चलते हैं। पर क्या हम कभी भी यूनिवर्स की सबसे तेज चीज की स्पीड को मैच कर पाएंगे? आप सबको पता ही होगा कि यूनिवर्स की सबसे फास्टेस्ट चीज क्या है। मुझे जल्दी से कमेंट्स में बताओ जब तक मैं आपको इसका आंसर बता रहा हूं। अगर आप लोगों ने लाइट कहा है तो आप एकदम सही हैं। नथिंग इन द यूनिवर्स कैन ट्रैवल फास्टर देन लाइट। अब यूनिवर्स के सबसे तेज लाइट की स्पीड कितनी है? लाइट की स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है। जी हाँ, ये इतना तेज है कि एक सेकेंड में अर्थ के 7.5 चक्कर काट सकती है। हमें जो चीज तेज लगती है जैसे हमारे प्लेन्स की स्पीड या हमारे स्पेसक्राफ्ट की स्पीड, वो लाइट की स्पीड के सामने कुछ भी नहीं है। अभी हम थोड़ी सी और बातें जानेंगे लाइट के बारे में एंड ये भी जानेंगे कि हाइपोथेटिकल सिचुएशन में हम लाइट की स्पीड में ट्रेवल करने लगे तो क्या होगा। लेट्स द साइंस फीवर बिगिन। ये बात है 1676 की, जब डैनिश एस्ट्रोनॉमर ओले रॉमन ने जुपिटर के मून एलो या लो के मोशन को स्टडी करते हुए ये कैलकुलेट किया कि लाइट इन्फिनाइट नहीं बल्कि एक फाइनाइट स्पीड में ट्रेवल करती है। उसके 2 साल बाद जो डेटा रोमन ने गैदर किया था उसके बेसिस में डच मैथमेटिशियन एंड साइंटिस्ट क्रिस्टियन ह्यूजिन ने एक्चुअल स्पीड ऑफ लाइट को डिटरमाइन किया एंड ऐसा करने वाले वो पहले पर्सन बने। ह्यूजिन ने लाइट की स्पीड को 2,11,000 किलोमीटर पर सेकंड बताया। हालांकि ये नंबर अभी के नंबर से बिल्कुल भी नहीं मिलता है क्योंकि हमें पता है कि वैक्यूम में लाइट की स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर आवर है। ये तो हमने जान लिया कि लाइट की स्पीड किसने फाइंड की एंड लाइट की स्पीड कितनी है। अब जानते हैं कि क्या हम कभी भी स्पीड को अचीव कर पाएंगे। अब हम टाइम में थोड़ा पीछे जाते हैं। पहले साइंटिस्ट को ये लगता था कि हम कभी भी साउंड की स्पीड से तेज ट्रेवल नहीं कर पाएंगे, नॉट बिकॉज ऑफ सम फंडामेंटल रूल ऑफ द यूनिवर्स बट बिकॉज हमें ये नहीं पता था कि हमारी इंजीनियरिंग एंड मटेरियल साइंस कैपेबिलिटीज उस स्पीड पे ट्रेवल करने पे जो एक्सट्रीम टर्बुलेंस आएगी उसे सह पाएंगी या नहीं। पर अब आज के समय में देख लो, रोज ही हजारों से भी ज्यादा ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट्स साउंड की स्पीड से भी ज्यादा तेज ट्रेवल करते हैं। पर लाइट की स्पीड में ट्रेवल करने में जो प्रॉब्लम है वो ये प्रॉब्लम नहीं है कि हम फ्यूचर में कभी ऐसा व्हीकल बना पाएंगे या नहीं जो लाइट की स्पीड में ट्रेवल कर सकता है, बल्कि प्रॉब्लम ये है कि जैसे जैसे हम लाइट की स्पीड के करीब पहुंचते जाएंगे हमारा मास बढ़ते जाएगा एंड जैसे जैसे हमारा मास बढ़ते जाएगा हमें और भी ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी एंड धीरे धीरे हमारा मास इन्फिनाइट पहुंच जाएगा एंड उसके लिए जो एनर्जी चाहिए होगी उतनी एनर्जी हमारे पास है ही नहीं। पर अब आप में से बहुत सारे लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि फोटॉन्स लाइट की स्पीड में कैसे ट्रेवल कर पाते हैं, उनका मास क्यों नहीं बढ़ता एंड उनके पास इतनी ज्यादा इन्फिनाइट एनर्जी कहां से आती है। मैं आपको ये फैक्ट बताना चाहूंगा कि फोटॉन्स के पास बिल्कुल भी मास नहीं होता, मतलब उनका जीरो मास होता है एंड इसी के कारण से जब वो लाइट की स्पीड में ट्रेवल करते हैं तो उनका मास बढ़ता नहीं है एंड इसीलिए उनको इन्फिनाइट एनर्जी की जरूरत भी नहीं पड़ती। अगर हमें लाइट की स्पीड में ट्रेवल करना है तो हमें अपना मास जीरो करना पड़ेगा, जो कि अभी के हिसाब से एकदम भी पॉसिबल नहीं है। आई होप फ्यूचर में जाके पॉसिबल हो एंड हम लाइट की स्पीड में ट्रेवल कर सके ताकि हम यूनिवर्स के डिफरेंट डिफरेंट एरिया में जा सके जो अभी ह्यूमन कैपेबिलिटीज में बिल्कुल भी नहीं है एंड हो सकता है मे बी इन फ्यूचर इसके कारण हम डिफरेंट लाइफ से इंटरेक्ट कर सके जो कि डिफरेंट प्लैनेट्स पे हैं। बट हम यहाँ ये सपोज करते हैं कि मान लो किसी तरह हमने एक ऐसा व्हीकल बना लिया जो लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर सकता है एंड उसके पास इनफिनाइट सोर्स ऑफ एनर्जी है, पर फिर उसके बाद एक और प्रॉब्लम होगी, वो है टाइम ट्रेवल। थ्योरी के हिसाब से अगर हमने लाइट की स्पीड अचीव कर भी ली तो हम टाइम में पीछे जाने लगेंगे। मान लो हमारी स्पेसशिप जो कि लाइट की स्पीड में ट्रेवल कर सकती है वो स्पीड में आ गई तो वो टाइम में पीछे चली जाएगी एंड ऐसा सिनेरियो सेटअप हो जाएगा जहां ये स्पेसशिप अपने ही ओरिजिन पॉइंट में पहुंच जाएगी, बट बल्कि उस टाइम में जब उनका स्पेसशिप असली में उड़ी ही नहीं होगी। ये एक मेसी कैजुअलिटी वायोलेशन सिचुएशन एंड पैराडॉक्स सेटअप कर देगा। एग्जांपल के लिए जैसे कि अपनी स्पेसशिप पे बॉम्ब को ड्रॉप करना अपने स्पेसशिप को डिस्ट्रॉय करने के लिए उसके उड़ने से पहले, पर जब तक वो डिपार्ट नहीं होगी ऐसा बॉम्ब कभी ड्रॉप ही नहीं होगा स्पेसशिप पे। गाइस आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अभी के हिसाब से तो लाइट की स्पीड में ट्रैवल करना इम्पॉसिबल है ह्यूमंस के लिए या कोई भी ऑब्जेक्ट के लिए। ऐसा मेरा मानना है कि अगर हमारे में कोई भी मास नहीं होगा तो हम भी लाइट की स्पीड में ट्रैवल कर पाएंगे। आई होप फ्यूचर में ऐसी टेक्नोलॉजी जरूर बनेगी। जब तक के लिए हम वेट करते हैं एंड अगली ऐसी वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करना एंड मुझे कमेंट्स में बताना आपको वीडियो कैसी लगी। मैं मिलता हूं आपको किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।